हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी ग्रुप। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 हिंदी की वर्कशीट नंबर 18 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 18 को। आज की हमारी वर्कशीट काफ़ी आसान रहने वाली है। इस वर्कशीट में हम दोहराई करने जा रहे हैं अपने पाठ कबीर की साखियाँ। कबीर की साखियाँ पाठ को हमने पिछली कुछ वर्कशीट में एक एक करके पढ़ने और समझने की कोशिश की है। आज हम पूरे पाठ की फिर से दोहराई करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस आसान सी वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 18 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 18 है। हमारा विषय हिंदी है, जिसमें हम कबीर की साखियाँ पाठ की दोहराई करने जा रहे हैं। आज की दिनांक रहेगी 26 नवंबर 2020। अब तक हम कबीर जी की साखियाँ पढ़ चुके हैं। इसमें उन्होंने जीवन से जुड़े आचरण, व्यवहार, आदर्शों की बात की है, यानी वो चीज़ें, वो भावनाएं जो उन्होंने देखा, वो सब कुछ उन्होंने अपनी साखियों में लिखा है। तो चलिए सबसे पहले हम कबीर दास जी की जो हमारी इस पाठ में 5 साखियाँ दी गई है, उनका भाव समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो साखी दी गई है, पहली साखी है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। यहाँ पर कबीर दास जी कहना चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के गुण है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, न कि जाति, रंग, रूप, ढंग इत्यादि। यानी कि हमें किसी भी व्यक्ति को महत्व उसके गुणों के आधार पर देना चाहिए, न कि हमें उसके जाति या रंग रूप को देखना चाहिए। जैसे तलवार है, उसकी धार का महत्व होता है, न कि उसकी म्यान कैसी है। दूसरी जो साखी दी गई है, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कहे कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि अगर आपको कोई अपशब्द बोलता है, कोई आपको अपशब्द बोलता है, तो आप उसका उल्टा जवाब मत दीजिए, क्योंकि इससे वाद विवाद बढ़ता है। दूसरा ये कि जब कोई आपको अपशब्द बोलता है, हम जब उसका उल्टा जवाब नहीं देते हैं, तो इसका मतलब हमने उस चीज़ को स्वीकार नहीं किया। अगर स्वीकार नहीं किया तो वो जो अपशब्द है वो उसी के पास रह जाता है, वो अपशब्द उसी के लिए ही रह जाता है। तीसरी जो साखी है कि माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही। माला तो कर मतलब हाथ में, और जीभी फिरे मुख माही और मुंह में जीभ। यानी कि हम हाथ में ऊपर वाले का नाम ले रहे हैं, माला को फेर रहे हैं, मुंह से हम ईश्वर का नाम ले रहे हैं, ऊपर वाले का नाम ले रहे हैं, उसको याद करें। मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सिमरन आई। लेकिन अगर हमारा मन नियंत्रण में नहीं है, जो अलग अलग दिशाओं में है, जो भटक रहा है, तो ये ईश्वर की भक्ति नहीं है, हमें ईश्वर प्राप्त होने वाला नहीं है। तो ज़रूरी है कि हम अपने मन को भी नियंत्रण में करें, अच्छा सोचें और सही तरीके से ध्यान लगाएं। चौथी जो साखी है, कबीर घास न नींदिए, जो पाँव तली होए, उड़ी पड़े जब आँख में, खरी दुहेली होए। यहाँ पे घास का उदाहरण लिया गया कि हमें किसी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। हर किसी का अपना एक महत्व होता है। 5वीं जो साखी है कि जग में बेरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। जग में बेरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में, इस विश्व में हमारा कोई भी शत्रु नहीं हो सकता अगर हमारा मन शांत है, अगर हम क्रोध नहीं करते हैं। अगर हमें सभी को अपना बनाना है तो ज़रूरी है हम अपने आपा को डारी दें, मतलब अपने अहंकार को छोड़ दें, ये जो मैं की भावना है इसको छोड़ दें और सबसे दया करें, सबके साथ प्रेम से रहें। तो ये थे 5 साखियाँ जो इस पाठ में हमने पहले पढ़ चुके हैं। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ पढ़ते हैं। आज की इस वर्कशीट में हमें 4 क्वेश्चन दिए गए, इसके साथ साथ 5वीं एक गतिविधि भी दी गई है। पहला जो प्रश्न दिया गया कि आपको इन सभी दोहों में से सबसे अच्छा दोहा कौन सा लगा और क्यों लगा। तो मुझे ये दोहा सबसे अच्छा लगा, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति ने पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। ये दोहा सबसे अच्छा इसलिए लगा क्योंकि इसका भाव बहुत अलग है। किसी भी व्यक्ति की पहचान हमें उसके गुणों से करनी चाहिए, न कि उसकी जाति, धर्म या रंग रूप से। दूसरा जो प्रश्न दिया गया कि मनुआ तो दहु दिसी फिरे। एक पंक्ति हमने पढ़ी थी कि मनुआ तो दहु दिसी फिरे। कबीरदास की इस उक्ति से आपने क्या समझा।
तो कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि अगर आपके हाथ में माला जप रहे हैं, मुंह से प्रभु का नाम रट रहे हैं, लेकिन अगर आपका मन अलग अलग विचारों से उलझा हुआ है, मोह माया में लगा हुआ है, तो ये सब कुछ बेकार है। प्रभु की भक्ति करना तभी सार्थक है जब हम सच्चे मन से भक्ति करें। तीसरा प्रश्न जो दिया गया है कि जग में बेरी कोई नहीं, जग में बेरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, पद के माध्यम से कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं? कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य का मन शीतल है, अगर निर्मल है, अगर शांत है, यानी कि हमारा मन कैसा होना चाहिए? निर्मल, शीतल, शांत होना चाहिए। क्योंकि जिस मनुष्य का मन शांत और निर्मल होता है उसका कोई दुश्मन नहीं होता, बल्कि सभी उससे प्रेम करते हैं। उसके बाद चौथा जो प्रश्न है कि हमें किसी एक दोहे का अर्थ अपने शब्दों में लिखना है, तो हमने फिर से वही दोहा लिया है, जाति ने पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का पड़ा रहन दो म्यान। तो कबीरदास जी इस साखी के माध्यम से कहते हैं कि हमें कभी भी सज्जन इंसान की जाति, धर्म या बाहरी रूप रंग है उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें तो गुणों के आधार पर उसका सम्मान करना चाहिए। जैसे तलवार की कीमत है वो म्यान नहीं बल्कि तलवार की धार में छुपी होती है, ऐसे ही व्यक्ति की पहचान उसके गुणों से होती है। तो ये था हमारा चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, एक गतिविधि दी गई है, वो आपको खुद करनी है। गतिविधि में ये है कि इन दोहों को आपको याद करना है और अपने टीचर को आप इनको सुना सकते हो। इसके साथ साथ कबीरदास जी के बारे में और जानकारी भी आप एकत्रित कर सकते हो। आपकी क्लास के सभी वर्कशीट है वो एक दिन पहले इसी चैनल के ऊपर अपडेट कर दी जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहेंगे। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।